वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली, नईम पंजोता, डॉक्टर फैज़ा और असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। नईम पंजोता साहब, आपसे ज़रा डिफरेंट पूछते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा अगर सियासतदान ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है उनको सिंगिंग का शौक है, सिंगिंग करती। आप बताएं मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में। मेरा ख्याल है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी होती, मतलब एक घरेलू सियासतकार डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत खातून है, फिल्मों में भी आ सकती थी, ड्रामा में भी आ सकती थी। मॉडलिंग का शौक तो ऐसे उन्हें था। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत नहीं, तो खूबसूरत वो अगर खातून है। नवाज शरीफ इतने मजहबी हैं इजाजत देते? नहीं, उन्होंने कुछ मैगजीन्स के लिए किए भी है, फोटोशूट किया है उन्होंने अच्छा कुछ ब्रांड्स के लिए। देखिए अच्छे रोल्स भी तो होते हैं ना, लाजमी तो नहीं कि सारे रोल्स ही ऐसे होते हैं, कई दफा बहुत अच्छे जी, roles मरियम में भी नवाज काम कर साहब। सकते। मेरे ख्याल में मरियम नवाज ने ये साबित कर दिया कि वो नवाज शरीफ की बेटी नहीं बेटा है, और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि बेटी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, वो ताकत भी होती है। तो वो अगर पॉलिटिक्स में ना होती तो वो शायद उनके बिजनेस में, उनके काम काज में, उनके फैमिली टर्म्स और मामलात में उनका हाथ हो जाती। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? गुज़श्ता देखा है उनको स्क्वैश को खेलते हुए, शायद वो स्क्वैश के कोई मास्टर होते, प्लेयर होते, स्पोर्ट्समैन होते। जी असद साहब। बिलावल साहब क्या होते, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो ना होते और किसी दूसरे मुल्क में एक आम शहरी के तौर पे शायद जिंदगी गुजार रहे होते। डॉक्टर साहिबा। बड़े मुश्किल से बात पूछते हैं, हम क्या बताएं कि क्या होते, कुछ भी होते हैं, बस ठीक है। जो भी होते हाँ, जो भी होते हैं। फिलहाल तो वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि बनेंगे, अच्छा, क्योंकि देखिए जितनी अच्छी बिलावल की ट्रेनिंग हो रही है ना, कभी गौर कीजिए। बिलावल अच्छी भुट्टो training हो रही जरदारी का चांस आ सकता है? आप समझते हैं कि फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आए? देखिए, ये आप डिसएग्री प्राइम करते हैं? मिनिस्टर बनना ना बनना ये एक अलग बात है, किस्मत की भी बात है, अल्लाह की देन भी होती है, ज़मीन पे भी चीज़ें होती हैं, हक़ाइक़ भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में ही इज़ ब्रिलियंट एंड ही इज़ डूइंग वेरी ब्यूटीफुल। हाजिर जवाब है बहुत ज्यादा। हाजिर जवाबी को एक हाँ, साइड वो अपना पे काम उसका जो Smart। जो 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 उनका कंटेंट होता है बोलने का, वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, अच्छा बोलते हैं, वो असर रखते हैं उनकी और जब बात। आपको याद है बतौर वजीर खारजा भारतीय चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जी। तो आधा जवाब तो अपनी मुस्कुराहट से दे देते थे। अच्छा, मैं एक और बात वो जो इंटेलिजेंट है, नो उन्होंने डाउट, नफ्सियाती इज अ वेरी प्रेशर नहीं सेन लिया। पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंट, हाँ। कंपोज्ड है। मगर आपका सवाल तो ये है ना लेकिन कि अगर सियासत में ना होते तो क्या होता। वो तो चले वो हैं पॉलिटिक्स में, तो ये उनकी सारी अगर को हम- वो इख्तियार वली, हाँ, अक्सर- इख्तियार वली साहब उसी से रिलेट कर रहे हैं अक्सर हम ये कहते होते हैं ना कि मतलब मैं जिस पार्टी में हूँ तो उसी का बंदा अच्छा है, बाकी उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी का बंदा अच्छा भी है तो मैं उसको बुरा कहता हूँ। नहीं, हमें जरा अपने अपने शेल से निकलना होगा। हाँ, उसको ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए ना, कि अगर जिसकी आपको जितनी कोई अच्छा तारीफ लगे। का कोई मुस्तहिक है, इतनी तारीफ उसकी कर देनी सर, चाहिए। लेकिन वो और मैं अपनी एक टर्म यूज करता अच्छा हूँ सर, ये इसी कि पे तनकीद का हक उसको होना चाहिए जिसको तारीफ करनी आती है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, हॉट टॉपिक होता है, अक्सर आवाम की भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इमरान खान साहब। इख्तियार वली साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा। इमरान खान साहब बतौर पॉलिटिशियन बहुत सारी उनके हवाले से आ रहा हैं, उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। क्या इख्तियार वली उनको मानता है कि बड़ा सियासतदान है? देखिए, मेरी इमरान खान एक स्टार हैं, फेमस हैं, फॉलोइंग है उनकी, नो डाउट इन इट, लेकिन सियासतदान जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में वो आज तक वो नहीं बन सके। सियासतदान का सबसे पहला जो खासा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो यही होता है कि उसमें पेशेंस होती है, उसमें सब्र होता है, वो जबर भी पी जाता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। हर वक्त आपकी मर्जी का माहौल आपको नहीं मिल सकता। वैसे इख्तियार साहब, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैं आपको टोक इस वजह से रहा हूँ, जितना अरसा इमरान खान साहब ने जेल में गुजारा है सब्र के साथ, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि ये इतनी जेल काट डू लेगा? यू थिंक सो कि इसको सब्र कहते हैं आप, कि जेल से आप खत लिखते हैं आर्मी चीफ के नाम? असल में ईद शो है ना, मैं अभी सवाल तो आप ही ने किया था। ये आपने सवाल नहीं कर दिया। नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन करने लगा था तो मैंने कहा ईद शो हाँ। अब मैं इस पे क्या आपको कमेंट करूं कि मतलब जहां से ऐसे खत और खतूत लिखे जाते हैं जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान हो, मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी को नुकसान होते हो, तो मेरे ख्याल में ये लेकिन वो सियासत डील नहीं। तो इमरान खान के पास पहले दिन मौजूद थी ना, जो माजी में बाकी सियासतदानों ने भी ली है। जी। वो तो ऑप्शन था ना उनके ये पास। डील अगर आपने उनको ऑफर की है तो शायद की होगी, मेरे नॉलेज में इस अच्छा। तरह की कोई डील अभी तक नहीं नहीं है। थी। अदरवाइज अगर हुई होती तो वो मैच्योर हो चुकी होती। अच्छा,
इमरान खान साहब के आप हवाले लोग से वैसे इस शो को आपने पॉलिटिकल बना दिया यार, क्या आपको इमरान खान साहब के हवाले से हम तो सवाल कर रहे हैं, वो उनके डील की लीडर ना हैं तो information उनसे आपको पूछते हैं। होनी है ना मुझे होनी है, जिसको डील की ऑफर होनी थी उसे हुई, उसने एडमिट नहीं की, आपको और मुझे क्या पता हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि मैंने 2 चीज़ें जो है ना खान साहब के अंदर जो देखी हैं, जो कि मैं मतलब जैसे होता है कि बंदा आँखों देखा ये हाल है। नंबर 1, मैंने उन्हें अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ते देखा कि मुझे ये मामला हो या मैं अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए कुछ करूं। बाहर आके होता है ना कि मैं ये करूंगा, मेरी मिलें बनेगी, फैक्ट्रियाँ बनेगी, इनकी मैंने फ़िक्र उनको देखता मुल्क के मसाइल के ऊपर ही बात करते देखा। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी है कि उस बंदे के अंदर खौफ नहीं है, यानी मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने इतना दलेर आदमी नहीं देखा। यानी आप जेल के अंदर बैठ के और आपको पता है कि जिसने काबू किया उसका नाम लेकर आप कैमरे की तरफ देख कर आप हाथ के साथ इशारा करके बात करते हैं और जज को कहते हैं कि भाई सज़ाए मौत दे दो। मैं पीछे जो है ना नहीं हटने वाला, मुझे पता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ। तो ये चीज़ जो है ना ईमान की उसके अंदर जो ताकत है ना, वो मैंने नहीं देखी किसी में। जी डॉक्टर फैज़ल साहब, क्या? इमरान खान साहब के हवाले से क्या आपके तासुरात हैं? किस तरह का पाया आपने एक बड़े सियासतदान को? देखिए, विदाउट एनी डाउट इमरान खान साहब ने जब सियासत शुरू की, उनकी लंबी एक स्ट्रगल थी। 2 पार्टियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में अपना नाम, अपना वज़न रखती थी, पहचान रखती थी। चैलेंज तो दिया उन्होंने, चाहे यूथ उनके साथ थी, आप कह दें क्रिकेटर थे, स्टार थे, पॉपुलर थे, दुनिया भर में लोग उनको जानते थे, ख़वातीन में बड़े मकबूल थे, कुछ भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलर वो थे और वज़ीर-ए-आज़म वो बने हैं। फिर जब ये कहा जाता है ना, मैं सब पार्टियों से यहाँ पे ऑन एयर गिला करना चाहूँगी कि जी तुम सेलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, इसको फ़लाँ लेकर आया, उसको फ़लाँ ने बनाया, इसको आप गेट नंबर 4 के ताने एक दूसरे को देते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी इसको एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, उसने बड़े लोग हमारे यहाँ कहते हैं बैठ के कि कौन सा इलेक्शन था जो फ्री एंड फेयर था। आपके प्रोग्राम में अक्सर बात करते होंगे कि एक इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, वो एक इलेक्शन कौन सा था आपको भी पता होगा। तो अगर सब लोग ही कहते हैं कि जी ये लोग 13 में कैसे आए, पीपल्स पार्टी 8 में कैसे आई, 18 में ये लोग कैसे आए, अब वो लोग कहते हैं आप फॉर्म 45, 47 के ताने दे रहे होते हैं, तो फिर आप सब मान जाएं कि फिर सब लोग एक ही सड़क से होकर आए। अगर आप नहीं आए तो वो दूसरा भी नहीं आया। तो यह सियासतदानों को मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। अब ये वाला सिलसिला रुक जाना चाहिए कि तुम ऐसे आए या तुम वैसे आए। असदुल्लाह साहब, आपसे डिफरेंट मतलब जो क्वेश्चन आया वो कहते हैं कि मैं क्या बिल्कुल सही आया, वजूहत जो है कि नहीं आया वो इमरान नहीं खान आया। साहब के बारे में एक तासुर बड़ा आम है कि ही विल नॉट सेट विद आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चाहे वो जैसे भी हैं, उनका एक सियासत है, वो मैंडेट लेके आए हैं। जब आप पॉलिटिशियन हैं तो आपने सबके साथ ही, ज़ाहिर बात है, असम्बली में आए, वो लोगों के मैंडेट से हैं, वो उनके पास अवामी ताकत है, अगर वो हल्के जीत के आए तो आपको उनके साथ हाथ मिलाना ही मिलाना। इस पर्सपेक्टिव को असदुल्ला खान कैसे देखता है? देखिए, ये लैग करती है वैसे इमरान देखिए खान पाकिस्तान साहब में ना सभी लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। जरदारी साहब ने भी की है, नवाज शरीफ साहब ने बहुत की है, पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। इमरान खान साहब की भी सियासी ज़िंदगी उतार चढ़ाव का बहुत शिकार है। 2018 मेरा बुनियादी तौर पर मानना यह है कि कोई भी सियासतदान उसको जो ओरिजिनल एक जिसको आप ऑर्गेनिक वोट कहते हैं, उसके बगैर अपनी हुकूमत कबूल नहीं करनी चाहिए या किसी की सपोर्ट के साथ हुकूमत नहीं हासिल करनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने 2018 में हासिल की और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2024 में हासिल की, और माजी में भी इस तरह की आपके पास 2002 के इलेक्शन भी हमारे सामने हैं। तो चलिए, सबसे गलतियां हुई, सब ने की। आज अगर आप ये बैठ कर डिसाइड कर लें कि अवाम जिसको वोट देंगे वही हुकूमत बनाएगा और बाकी सब उसको खुशदिली से कबूल करेंगे और कहीं कोई जाके बैकग्राउंड मीटिंग्स नहीं करेगा, कोई जाकर अपनी इंतखाबात से पहले काबीना नहीं बनवाएगा या बनाएगा, ये अगर तय कर लें तो पाकिस्तान का मसला वैसे ही हल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फिर हम जमहूरियत के रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आज हम जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यानी आज इमरान खान क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई मेरा वोट बैंक है, तस्लीम करो, लेकिन कल को अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपना वोट बैंक उस तरह से बनाने लग जाएं और किसी और मकबूल होते हुए शख्स को गिरा कर अपना रास्ता कहीं और से बनाने लगे तो जाहिर है फिर इमरान खान ने बोला। तो ये मेरा ख्याल है कि आप इस छलनी पर किसी को भी छान के देख लें, जो इस पर पूरा उतर है वो पाकिस्तान का सही सियासतदान है। मरियम नवाज या अली अमीन गंडापुर, चूज वन। फॉर व्हाट? बेहतर कौन है? सही बात है। मतलब मैंने कि सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, शख्सियत के हवाले से बात, लुक्स के हवाले से बात शख्सियत के हवाले से बात करें क्या? लुक्स का पूछ रहे हैं, सियासतदान इनमें से माल किसके साथ? बेहतर नहीं, वजीर आला है दोनों, इस ये वजह नहीं कि से मैं खातून होने की वजह से कह रही हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने बतौर वजीर आला पंजाब
अच्छा नाम बना लिए, काम आसिफ कर रही हैं, एक्टिव हैं, आसिफ enthusiastic अली हैं। जरदारी या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। इख्तियार साहब दोनों जवाबों बिलावल में भुट्टो बहुत खुश जरदारी या मरियम नवाज? हूं। दोनों नहीं एंकर्स ने पंजे मरियम का साहिबा नवाज शरीफ का नाम नहीं ले मैं तो नहीं सेटिस्फाई, नहीं दोनों में से एक तुम्हारी को नहीं, choose करना। दोनों को नहीं मैं satisfied, क्या सवाल मैं ऐसे पूछे? कैसे कहूँ? नहीं तो आपकी नजर आज दोनों एक पेज पे है ना। कमर अपने नहीं, सवाल क्या आज- पूछा इनसे? यार बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज, इन दोनों में से चूज करना हो तो कौन किसे करेंगे? ये कहते हैं सेटिस्फाई नहीं हो। नहीं, आपके पास दो ही option है दो ही ना। ऑप्शन है मैं सर। सोच रहा हूँ कि मैं मेरे लिए मौत इन्होंने कबूल क्या- कर लूंगा, उस कश्ती पे नहीं बैठूंगा। अगर कोई कश्ती जा रही है ना कि इसने दोनों कश्तियों में बैठना है, मैं डूब लूंगा भाई, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं वैसे आप क्या समझते हैं इन दोनों में से बेहतर परफॉर्म कौन कर सकता है? मैं मेरे पास बहुत वेज है निकालने के आंसर। मैं देखा नहीं है, देखें इन्फॉर्म रहे हैं, चलिए इसको इस तरह पूछिए वजीर ना। खारजा रहे हैं, हाँ। मैंने नहीं उसके अंदर ऐसी कोई देखी इसमें चीज कि इसको वो आप इनसे- पीएम बन जाएं तो बड़े इसको आप इनसे ऐसे पूछे ना कंबर के आपको इनमें से ज्यादा कम बुरा कौन लगता है? कम बुरा कौन लगता है? मैं कह रहा हूँ दोनों एक पेज पे हैं। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? देखिए ये लिखा हुआ नहीं था, मैंने अभी जहन से सोच ये किया। अब आपका ट्रिक नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जब आप लोग फिर इन्होंने बदी- सवाल किए ना इनसे, तो आप सोच मैं रहे थे कि सोच रहा क्या था क्या सवाल करेगा, कि तो ये मैंने ना फौरन मेरे सोच लिए लिया। आपने इख्तियार भाई को बता दिए। नवाज शरीफ जो है वो लीडर है। चूज वन सर, नो अदर ऑप्शन। कोऑर्डिनेटर एक के हैं, पार्टी एक ही है। नहीं, मेरा ख्याल है अगर वो नवाज शरीफ भी कहेंगे तो शबाज से बुरा नहीं बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली तो लीडर जो है वो नवाज शरीफ ही है। लीडर वो नवाज। मेरा भी और है, अगर वो आप शबाज शरीफ कह देंगे तो नवाज शरीफ बुरा मान सकते हैं। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।